हेलो एवरीवन। आज की क्लास में केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कोफिशिएंट को पावर में लेते हैं। तो देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कोफिशिएंट पावर में चला गया n। तो r प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट हमने a लिया हुआ है, a से रिप्रेजेंट किया है, तो a कंसंट्रेशन ब्रैकेट के अंदर में और टू दी पावर n। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट k को यूज़ करते हैं, k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो r इक्वल टू k a टू दी पावर n। अब अगर ऐसा हो जाए कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का यूनिटी हो या 1 मोल पर लीटर हो, तो हमारा इक्वेशन आ जाता है r इक्वल टू k। इस कंडीशन में k को कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। So what is specific rate constant? It is defined as the rate of reaction when the concentration of the reactant taken as unity or 1 molar. तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को हमने इनक्लोज बॉक्स में दिखाया है r इक्वल टू k। एक बार और डेफिनेशन को बोल रहे हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट defined as the rate of reaction when the concentration of the reactant taken as unity। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो यहाँ पर शॉर्ट में मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट डाउन कर ले। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इट मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। हायर द वैल्यू ऑफ specific rate constant, higher or faster will be the rate of reaction. Number 2, different reactions have different value of specific rate constant. Specific rate constant का जो SI यूनिट होता है that depends upon order of reaction। अलग अलग order of reaction के लिए specific rate constant जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ एक और टॉपिक देख सकते हैं, SI यूनिट ऑफ K फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए यहाँ पर K का SI यूनिट कैसे निकालेंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ बोल लूँ कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है इन जनरल फॉर्म में, तो उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट होंगे जो पावर में चले जाते हैं, उनको ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो K इक्वल टू, ये जनरल फार्मूला है, मोल लीटर इन्वर्स 1 माइनस n सेकेंड इन्वर्स, पर n रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लेते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बेसिस में केमिकल रिएक्शन को कई कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, और उसके बारे में जब बात करेंगे तो ये इक्वेशन और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इन पर भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी केवल फैक्टर्स क्या क्या है ये हम लोग मेंशन कर रहे हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अलग अलग रिएक्टेंट का जो नेचर होता है अलग अलग होता है, और सेम कंडीशन में सेम रिएक्शन को अलग अलग तरीके से शो करता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि फास्ट रिएक्शन है,
जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जो एक स्लो रिएक्शन है सेम कंडीशन में। ये शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ। Concentration of the reactant also plays an important role to determine the rate of reaction, because according to the statement, rate of reaction directly proportional to the concentration of the reactant. Higher the concentration of the reactant, more faster will be the rate of reaction. Now third point is temperature. Temperature plays an important role to determine the rate of reaction or affect the rate of reaction, because with the increase in temperature the rate of chemical reaction increases, and the effect of temperature was first introduced by Arrhenius. We will discuss this topic later on, but in general way you can say that Arrhenius mentioned that as the temperature of the reaction increases, the rate of reaction becomes faster, and every 10-degree rise in temperature of the given chemical reaction increases the rate of reaction twice of its initial rate. Now the last two factors are light and catalyst. There is one more factor that we can introduce, that is pressure. Light, there are several reactions are known which are occurs only in presence of light, are said to be as photochemical reaction. So light also plays an important role to measure the rate of reaction, but light plays a specific role to measure the rate of reaction, that is only photochemical reaction. And as you know in short way, that catalysts are the substances which changes the rate of chemical reaction, either increases or decreases by changing the activation energy value. We'll discuss all these factors in full detail in the later part of the class. So I hope that up to this none of you have any kind of problem. Now move on to the next part of today's class. Now we'll discuss about order of reaction. First of all, order of reaction, you need to understand what is order of reaction. As I mentioned earlier, that coefficient of reactant raised into power form is into the power of the reactant in the given rate equation, and when that power simply added will give you order of reaction. So in the given condition R directly proportional, there are two reactants A and B, and their coefficients were X and Y, but in the rate equation it is shown in the power of the reactant A and B. So the order of reaction will be X plus Y. Now the characteristics of order of reaction. The first characteristics, order of reaction may be zero, or fractional, or simple whole number. Number two, it gives the idea about mechanism of the reaction. And order of reaction can be experimentally calculated. Different order of reactions have different value of SI unit of rate constant. So these are the some characteristics of order of reaction. Now we have the very first, zero order reaction. What is zero order reaction? The chemical reaction which depends upon external factor but not depends upon the concentration of the reactant are said to be a zero order reaction. For example, all the photochemical reaction comes into this category, that is zero order reaction, no matter whatever be the concentration of the reactant has been taken under consideration, but the reaction takes place only in presence of light.
Therefore, such reaction said to be as zero order reaction. A transformed into B in presence of light. It is an example of photochemical reaction, but it is a zero order reaction because rate is independent upon concentration of the reactant, that is A. In general way, we can write rate proportional concentration of A to the power n. So rate R equal to K A to the power, in place of n we need to put 0. So the equation become A naught or A to the power 0 means 1. It is R equal to K. And rate can be represented as minus dA by dt equal to K, or this can be further convert dA equal to minus K dt. Minus is missing over there, you need to put. Now we'll find out the expression of rate constant for zero order reaction. First of all, let us consider a zero order reaction of following type. A changes into B in presence of light, an example of photochemical reaction. So R equal to K concentration of A, and rate is equal to minus dA by dt and in place of this is equal to K concentration of A to the power 0. So we can simply write minus dA by dt A to the पावर 0 कर देना है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस डी ए बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के डी टी. अब इसको साइन चेंज कर दिए, माइनस को हम राइट साइड में लेके गए तो डी ए बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के डी टी. इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ. माइनस डी ए बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ गया, टी टी का इंटीग्रेशन लेंगे. डी ए बाई कंसनट्रेशन ऑफ ए हो गया लॉन कंसनट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू माइनस के डी टी का टी प्लस आई. दिस इज़ आवर इक्वेशन 2. अब जब टी टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टी इज़ इक्वल टू 0, ए इज़ इक्वल टू ए नॉट. अब इस वैल्यू को नंबर 2 में अगर हम पुट करते हैं टी के वैल्यू को और ए के वैल्यू को, तो हमें क्या मिलता है आई का वैल्यू अब इक्वेशन 2 में डालेंगे तो मिलेगा लॉन ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉन ए नॉट. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, के टी इक्वल टू लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए, तो के इक्वल टू क्या आ गया, लॉन ए नॉट माइनस लॉन ए बाई T. This is the required expression for the rate constant of zero order reaction. Now we need to find out the SI unit. And the graphical representation, you can see that straight parallel line graph is obtained when we plot the rate of reaction with respect to concentration. Such type of graph indicates that the rate of such type of chemical reaction is independent upon concentration of the reactant. reactant के concentration पर depend नहीं करता है. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इसमें K इक्वल टू ए नॉट माइनस ए बाई टी, ये तो मोल पर लीटर ही इसका आएगा.
और टाइम के लिए क्या हो गया सेकेंड, टाइम के लिए सेकेंड आया तो ऐसा यूनिट हो जाएगा इसका मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स, मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो ऐसा यूनिट को बड़ा आसानी से हम लोग लिख सकते हैं K इक्वल टू मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। So I hope that this topic is simply clear to all of you. In spite of this, if you have any query, then you can ask question in comment box. मिलेंगे एक और क्लास में. Till then, thank you and goodbye.